गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। कच्ची दीवारें, टपकती छत और आंगन में एक पुराना नीम का पेड़। उसी घर में रहती थी सुहानी। नाम जैसा ही उसका दिल भी साफ, मेहनती और सहनशील। बचपन से ही उसने तंगी देखी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती थी। उसकी माँ हमेशा कहा करती थी, बेटी, हालात चाहे जैसे भी हों, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हर मुश्किल अपने साथ एक रास्ता भी लेकर आती है। वक्त बीता और सुहानी की शादी शहर में रहने वाले एक खानदान में हो गई। शहर की जिंदगी उसके लिए किसी दूसरी दुनिया जैसी थी। पक्के मकान, बिजली की रोशनी, गैस चूल्हा और हर चीज मशीन से चलती हुई। शुरू में वो घबरा गई, लेकिन धीरे धीरे सब सीख लिया। वो सुबह सबसे पहले उठती, घर साफ करती, नाश्ता बनाती और पूरे घर का ख्याल रखती। ससुराल वाली भी शुरू में उससे खुश थी, लेकिन उसकी सास को हमेशा उसमें कोई ना कोई कमी नजर आती रहती। एक दिन अचानक शहर में तेज बारिश हुई। कई इलाकों में पानी भर गया, रास्ते बंद हो गए और बाजार भी बंद हो गए। इसी बीच घर का राशन भी खत्म होने के करीब था। गैस सिलेंडर भी खत्म होने वाला था। सुहानी ने सोचा कि जैसे तैसे काम चल जाएगा, लेकिन अगले दिन गैस भी खत्म हो गई। अब क्या करेंगे? उसके शौहर ने परेशानी से कहा। सास गुस्से में बोली, तुमसे कुछ होता ही नहीं, जाओ बाहर से खाना ले आओ। लेकिन बाहर का हाल और भी बुरा था। दुकानें बंद, होटल बंद, हर तरफ पानी ही पानी, कोई रास्ता नहीं था। घर में 2 छोटे बच्चे भूख से रो रहे थे। सुहानी का दिल टूट रहा था। उसने अलमारी देखी, डब्बे चेक किए, बस थोड़ा सा आटा और कुछ चावल बचा था। लेकिन बिना गैस के कैसे बनाए? वो चुपचाप आंगन में बैठ रही। बारिश की बूंदें गिर रही थी और उसके दिमाग में सोच का तूफान चल रहा था। तभी उसकी नजर कोने में पड़े सूखे पत्तों और लकड़ियों पर गई। उसे अपना गांव याद आ गया, जहां लोग बारिश में भी चूल्हा जलाकर खाना बना लेते थे। उसने फौरन लकड़ियां जमा की और एक कोने में छोटा सा चूल्हा बनाना शुरू कर दिया। तभी उसकी सास ने देख लिया। ये क्या कर रही है तू? सास चीख कर बोली। माँ जी, गैस नहीं है तो सोचा लकड़ी से ही खाना बना लूं। सुहानी ने धीरे से कहा। तू पागल हो गई है क्या? ये शहर है, यहाँ ऐसे गंदे काम नहीं होते। चुप हो गई, लेकिन बच्चों की रोती हुई आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। उसने हिम्मत नहीं हारी। वो चुपके से पीछे गई और चूल्हा जलाया। लकड़ियां गीली थीं, लेकिन कई कोशिशों के बाद आग जल ही गई। उसने जल्दी से आटा गूंदा और रोटी सेकने लगी। धुआं उठ रहा था, आंखों में जलन हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। आज उसके बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। जैसे ही पहली रोटी बनी, पीछे से आवाज आई, मैंने मना किया था ना। सास गुस्से में आ गई और चूल्हा बुझाने लगी। तभी बच्चों की आवाज और तेज हो गई, दादी भूख लगी है। सास रुक गई। उसने बच्चों को देखा, फिर सुहानी को जो धुएं में रोटी बना रही थी। उसका गुस्सा धीरे धीरे ठंडा हो गया। सुहानी ने खाना बनाकर सबके सामने रख दिया। शौहर ने चुपचाप खाना शुरू किया। बच्चों ने जल्दी जल्दी खा लिया। सास चुप बैठी रही। माँ जी, आप भी खा लीजिए, सुहानी ने कहा। सास ने पहले मना किया, फिर भूख से मजबूर होकर एक ने वाला लिया, फिर दूसरा और फिर पूरी थाली खा ली। उस दिन उसे समझ आया कि मुश्किल वक्त में समझदारी ज्यादा जरूरी होती है। अगले दिन सुहानी ने और तैयारी की। उसने छत के नीचे चूल्हा बना लिया और लकड़ियां जमा कर ली। धीरे धीरे पड़ोसी देखने लगे। तुम कैसे बना रही हो? एक औरत ने पूछा। सुहानी मुस्कुराई, थोड़ी मेहनत और पुरानी सोच से। फिर उसने सबको सिखाना शुरू किया। कुछ ही दिनों में पूरे मोहल्ले में चूल्हे जलने लगे। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। सास ये सब देख रही थी। एक दिन वो आई और बोली, बहू, मैंने तुझे गलत समझा, तू बहुत समझदार है। सुहानी की आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, मैं तो बस घर संभाल रही थी। सास ने उसे गले लगा लिया। उस दिन के बाद सब बदल गया। कुछ हफ्तों बाद जब सब ठीक हो गया और गैस वापस आ गई, कभी सुहानी ने चूल्हा नहीं हटाया, क्योंकि वो सिर्फ चूल्हा नहीं था, उसकी हिम्मत की निशानी था। एक दिन बेटी ने पूछा, माँ, आप इतनी स्ट्रांग कैसे बनी? सुहानी मुस्कुराई, क्योंकि मैंने कभी हार नहीं मानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें आती हैं, लेकिन हिम्मत और समझदारी से हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। कभी भी अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस को कम मत समझो, वही असली ताकत होती है।